अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन आप डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी डिटेल में देखेंगे। तो एटम के जो 3 फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। उन तमाम की डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो इस चैप्टर में आपको डिटेल से बताई गई हैं। जितने भी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो सब न्यूक्लियस के अंदर हैं। सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा है जो न्यूक्लियस से बाहर है, उस पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इस चैप्टर में जो पहला आर्टिकल है 5.1.1 वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन्स को हम कैथोड रेज भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ किया गया उसको हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। सबसे पहले हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब को देख लेते हैं वो कैसी होती है। अभी हम इसकी फिगर भी देख लेते हैं, लेकिन पहले इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। गैस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को कैथोड का नाम दिया जाता है और एक को एनोड को। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इन्हें मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेटेलिक एलिमेंट से बने हुए होते हैं। इस ट्यूब को गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर गैस फिल की होती है या फिर एयर या वेपर्स किसी चीज़ के। हम इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस को या एयर को या वेपर्स को किसी भी डिज़ायर्ड प्रेशर की वैल्यू पर स्टडी कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स मैंने जिक्र किया कि मेटल के बने हुए होते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज कैथोड और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज एनोड। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं ताकि उसके अंदर से करंट पास किया जा सके। जो एग्जैक्ट वैल्यू है वोल्टेज की वो कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उस ट्यूब की लेंथ कितनी है और उसके अंदर प्रेशर कितना है। इस ट्यूब को वैक्यूम पंप के साथ भी कनेक्ट करते हैं ताकि हम किसी भी, वैक्यूम पंप का क्या मकसद होता है, किसी भी डिज़ायर्ड प्रेशर के ऊपर लो वैल्यू या हाई प्रेशर पर आसानी से गैस के अंदर से करंट के पैसेज को स्टडी करने के लिए। तो इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम पंप जो होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि एयर को कम या ज़्यादा किया जा सके और प्रेशर को लो या ज़्यादा किया जा सके। ये सामने स्क्रीन पर आपको इस वक्त गैस डिस्चार्ज ट्यूब नज़र आ रही है। इसके अंदर गैस फिल की जाती है। एक इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज कैथोड है, दूसरा एनोड है। इसके साथ ये वैक्यूम पंप कनेक्टेड है और ये हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट होती है ताकि हम इसके अंदर से करंट के पैसेज को स्टडी कर सकें। जब इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए तो जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने रिकॉर्ड की साइंटिस्ट ने वो क्या क्या थी? नंबर 1, पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द गैसेस एट ऑर्डिनरी प्रेशर इवन एट हाई वोल्टेज ऑफ 5000 वोल्ट्स। सबसे पहली चीज़ जो ऑब्जर्व की गई वो ये थी कि गैस, आप कोई भी क्यों ना गैस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर दें, जब तक ऑर्डिनरी प्रेशर होगा। ऑर्डिनरी प्रेशर क्या होता है? एयर का 1 atm के बराबर होता है या 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होता है। ऑर्डिनरी प्रेशर के ऊपर गैस के अंदर से जितना मर्जी हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें, इवन 5000 वोल्ट, तब भी गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। हाँ, अलबत्ता जब प्रेशर इनसाइड द ट्यूब रिड्यूस किया जाता है और फिर फर्दर हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है 5000 टू 10000 वोल्ट, तो फिर उसके अंदर जो है क्या है, यूनिफॉर्म ग्लो प्रोड्यूस होता है इनसाइड द ट्यूब। इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास होता है और उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस होता है? यूनिफॉर्म ग्लो। तीसरी ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने क्या रिकॉर्ड की कि जब प्रेशर को फर्दर और कम कर दिया जाता है 0.01 टोर के ऊपर, तो सारा का सारा वो जो ग्लो है वो भी डिसअपीयर हो जाता है और कुछ रेस प्रोड्यूस होती हैं। वो रेस प्रोड्यूस होने के बाद कैथोड से निकलते हुए, जब कैथोड की ऑपोजिट वॉल के ऊपर, कैथोड से निकलते हुए जब ग्लास ट्यूब के ऑपोजिट वॉल के ऊपर जाके हिट करती हैं तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस कहते हैं चमक को। अब ये जो चमक होती है ये किस कलर की होती है? ये डिपेंड करती है कि ग्लास ट्यूब किस मटेरियल की बनी हुई है। कंपोजिशन ऑफ ग्लास पे डिपेंड करती है। तो ये सबसे पहले मैंने आपको गैस डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया और फिर साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन बताई कि उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया। 3 ऑब्जर्वेशंस का मैंने जिक्र किया है। पहली ऑब्जर्वेशन मैंने आपको ये बताई है कि ऑर्डिनरी प्रेशर पर जितना मर्जी हाई वोल्टेज अप्लाई कर दो, करंट गैस में से पास नहीं होता। नंबर 2, जब जब प्रेशर गैस का रिड्यूस करते हैं तो और हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं 5000 टू 10000 वोल्ट,
तो फिर उसके अंदर एक यूनिफॉर्म सा ग्लो, यूनिफॉर्म सी चमक प्रोड्यूस होती है जो पूरी ट्यूब के अंदर नज़र आती है। तीसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब प्रेशर को और रिड्यूस करके 0.01 टोर की वैल्यू पे ले आए तो सारा का सारा जो ग्लो पूरी ट्यूब में नज़र आ रहा था वो डिसअपियर हो गया। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ रेस कैथोड से प्रोड्यूस हुई और उन्होंने कैथोड की अपोजिट वॉल की तरफ ट्रैवल करते हुए उसके ग्लास वॉल ऑफ ट्यूब के साथ फ्लोरेसेंस यानी चमक प्रोड्यूस की। लेकिन जो चमक है उसका जो कलर है वो किस पर डिपेंड करता है? कंपोजिशन ऑफ ग्लास पर। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है 5.1.2। इसमें क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट स्टडी किए गए प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज से मुतल्लिक। वो एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे क्या क्या। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का जिक्र है जे पेरिन का जिक्र, जो उसने 1895 में परफॉर्म किया। उसने ये इस्टेब्लिश किया था या उसने ये प्रूव किया था कि कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और उसने कैसे ये बात साबित कर ली थी कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं या चार्ज पार्टिकल हैं? उसने कैथोड रेज को मैग्नेट के दो पोल्स में से गुजारा था। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। जैसे ही उसने कैथोड रेस के पाथ में मैग्नेट को रखा या कैथोड रेस को चांस दिया को मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ और साउथ पोल दोनों में से पास हो, तो उसने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए स्ट्रेट ना रह सकें, बल्कि उन्होंने कर्व जो है ना वो पाथ इख्तियार कर लिया, बेंडिंग इख्तियार कर ली। तो अगर तो कोई अनचार्ज पार्टिकल हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता। तो जे पेरेंट के इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये साबित हो गया कि कैथोड रेज यकीनन चार्ज पार्टिकल हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल्स गुजरने में से गुजरने के बाद क्या एक्वायर कर लेती हैं? कर्व पाथ। फिर ये जानना ज़रूरी था कि कैथोड रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। उनका नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को डिटर्मिन करने के लिए 1897 में जे थॉम्पसन ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने कैथोड रेस को चांस प्रोवाइड किया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्लेट्स के बीच में से पास हों, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। थॉम्पसन ने जब कैथोड रेस को इन दोनों प्लेट में से गुजारा तो उसको क्या पता चला कि ये जो है ये बेंड हुई हैं, डिफ्लेक्ट हुई हैं किस प्लेट की तरफ? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। चूँकि कैथोड रेस खुद नेगेटिवली चार्ज होती हैं, इस वजह से वो किसकी तरफ बेंड हुई? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिससे ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं यकीनन इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह जे पेरिन और जे थॉम्पसन दोनों की कोशिशों से ये इस्टेब्लिश हुआ कि कैथोड रेज जो हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं और चूँकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंडिंग शो करती हैं, इस वजह से यकीनन उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो फिगर है ये बताया जा रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब का पोर्शन है, जिसमें ये वाला जो है एनोड है और इस तरफ कैथोड है। जब यहाँ से कैथोड रेज जनरेट होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल्स में से गुजरती हैं, ये उसका नॉर्थ पोल आपको दिखाया हुआ है, ये इसका साउथ पोल दिखाया हुआ है, तो तब भी वो बेंडिंग शो करती हैं किस तरफ? .2 के ऊपर। और जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारते हैं, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव प्लेट, तो फिर ये किस पॉइंट पर जाकर बेंड होती हैं? .3 पर, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट ऊपर वाली है। और जब दोनों फील्ड्स जो हैं वो अप्लाई ना हुए हों तो कैथोड रेज बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करती, बल्कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए .1 पर आकर हिट करती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंट्स के साथ बाद कैथोड रेज की इस्टेब्लिश की गई वो ये कि कैथोड रेज निकलने के बाद जब गिलास ट्यूब की वॉल के साथ जाके हिट करती हैं तो एक चमक प्रोड्यूस करती हैं, ग्रीनिश फ्लोरेसेंस। और ये जो रेज़ हैं ये फ्लोरेसेंस ना सिर्फ वॉल के साथ स्ट्राइक करने पर करती हैं, बल्कि इनके रास्ते में अगर कोई रेयर अर्थ या मिनरल रख दिया जाए तो उसके साथ भी जो है ये हीट करने पर फ्लोरेसेंस या चमक प्रोड्यूस करती हैं। एंड प्लेस इन द पाथ ऑफ दीज रेस एलुमिना ग्लोज रेड एंड टिन स्टोन येलो। ये रेयर अर्थ और मिनरल्स की एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं कि फ़र्ज़ कर लें अगर हम उनके पाथ में एलुमिना रख देते हैं तो वो किस कलर का फ्लोरेसेंस या चमक प्रोड्यूस करेंगी? रेड कलर की। इसी तरह टिन स्टोन अगर रास्ते में रख दिया जाए तो फिर फ्लोरेसेंस कलर क्या हो जाएगा? येलो। नंबर 3 प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो कैथोड रेज की इस्टेब्लिश की गई वो ये कि जब इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दी जाए। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होती है? नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो वो उसका साया वॉल के ऊपर क्रिएट करती हैं। ये प्रॉपर्टी ये इंडिकेट करती हैं कि ये रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं।
चौथी प्रॉपर्टी जो कैथोड रेस की इस्टेब्लिश की गई वो ये कि काफ़ी एनर्जेटिक रेज होती हैं। अगर हम इन कैथोड रेस के पाथ में कोई स्मॉल पैडल व्हील रख दें, जैसे कि आपको डायग्राम में शो किया हुआ है कि एक रोटेटिंग व्हील कैथोड रेज यहाँ से निकल रही हैं, ये गैस स्टार ट्यूब है, ये उसका कैथोड है, ये उसका एनोड है, ये हाई वोल्टेज है जिसके साथ ये कनेक्ट हुई है, करंट इसमें से पास किया जा रहा है, कोई भी गैस या एयर जो भी इसमें फिल कर दी जाए, ये इसका वैक्यूम पंप है। कैथोड रेस निकलने के बाद अगर रास्ते में कोई रोटेटिंग पैडल व्हील रख दिया जाए तो ये रोटेटिंग पैडल व्हील को रोटेट कर देती हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि इन रेस का मोमेंटम होता है। मोमेंटम किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है? मास और वेलोसिटी का। तो इसका मतलब ये है कि इनका अपना मैस भी है और इनकी अपनी वेलोसिटी भी है। अगर ये इनका मैस और वेलोसिटी ना होती तो रोटेटिंग पैडल व्हील को हिट करने के बाद उसको रोटेट ना कर सकती। तो अब तक हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देख ली। नंबर 1 हमने ये देखा कि जे पेरिन और जे थॉम्पसन ने इस्टेब्लिश किया है कि ये चार्ज पार्टिकल हैं और चूँकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होती हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर इनके रास्ते में कोई स्टोन, टिन स्टोन या एलुमिना रख दिया जाए तो वो करेक्टरिस्टिक कलर का ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दी जाए तो उसका शेडो या उसका साया आपको वॉल पर नज़र आता है। नंबर 4 ये कि अगर इनके रास्ते में रोटेटिंग पैडल व्हील रख दिया जाए तो ये उसको रोटेट कर देती हैं, जो ये इंडिकेट करती हैं कि इनका मास और वेलोसिटी दोनों। कैथोड रेस की प्रॉपर्टी है कि वो एक्स रेज भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। अगर हम इनको कैथोड रेस को प्रोड्यूस करवाने के बाद उनको स्ट्राइक करवा दें एनोड के साथ, ऐसे एनोड के साथ जिसका एटॉमिक नंबर बहुत लार्ज हो। नंबर 6 ये कैथोड रेस हीट भी प्रोड्यूस कर सकती हैं जब ये किसी मैटर या मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती हैं। फॉर एग्जांपल जब कैथोड रेस को कनकेव सरफेस से पास करवाने के बाद प्लेटिनियम फॉइल पर फॉल करवाया जाता है तो वो ग्लो करने लग जाता है, हीट अप हो जाता है। इसका मतलब है ये रेस काफ़ी एनर्जेटिक रेज हैं। जब ये एनर्जेटिक रेस कैथोड सरफेस में, कनकेव कैथोड सरफेस में से गुजारने के बाद प्लेटिनियम फॉइल पर आकर फॉल करती हैं तो वो हीट अप हो जाता है और हीट अप होने के बाद ग्लो प्रोड्यूस करता है। नंबर 7 ये कैथोड रेस गैसेस को आयनाइज कर सकती हैं। नंबर 8 ये केमिकल रिएक्शंस भी कैरी आउट करवा सकती हैं और इनका कौन सा इफेक्ट होता है? रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। नंबर 9 ये अगर एल्युमिनियम की फॉइल या गोल्ड फॉइल की थिन फॉइल में से गुजारा जाए तो ये रेज उनके अंदर से पास भी हो सकती हैं। नंबर 10 अगर इनकी E/m वैल्यू नोट की जाए, E कहते हैं चार्ज को और M कहते हैं मैस को। अगर कैथोड रेस की E/m वैल्यू नोट की जाए तो पता ये चलता है कि ये वैल्यू इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये साबित हुआ कि कैथोड रेस क्या है? असल में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल रेज हैं। जे थॉम्पसन ने कैथोड रेस को, जो कैथोड रेज हैं इनका इनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन है, जो है उसको नाम सजेस्ट करने वाले साइंटिस्ट को हम स्टोने कहते हैं। थॉम्पसन आल्सो डिटरमिन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसकी वैल्यू ने ये इंडिकेट किया कि ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल के ट्रैवल करते हैं कैथोड से ऑपोजिट वाल की तरफ तो ये जो नेगेटिवली चार्ज रेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं इनको हम कैथोड ही कहते हैं, कैथोड रेज ही कहते हैं। ये हमारा पूरा लेक्चर था कैथोड रेज की डिस्कवरी और उनकी प्रॉपर्टीज से मुतल्लिक।